आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 7, कोणार्क अद्भुत है शिल्प। यानी कोणार्क की जो शिल्प है वो बहुत ही अद्भुत है। भारत के भव्य मंदिरों और शिल्प कला की चर्चा पूरे विश्व में प्रसन्नतापूर्ण रीति से की जाती है। यदि भारत के बहुत ही भव्य मंदिर हैं, उनकी शिल्प कला जो है उस पर चर्चा बहुत ही प्रसन्नतापूर्ण की जाती है। यहाँ कोणार्क मंदिर के शिल्प का शब्द चित्र प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। वस्तुतः यह मंदिर अपनी अनेक विशेषताओं के कारण बहुत प्रसिद्ध है। यानी इस मंदिर की बहुत सारी विशेषताएं हैं जिसके कारण ये मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध है। ईसा की शताब्दी 7वीं शताब्दी से लेकर 13वीं शताब्दी तक उड़ीसा में कलापूर्ण मंदिरों के निर्माण का क्रम जारी था। इसके अनंतर भुवनेश्वर, जगन्नाथपुरी और कोणार्क के मंदिर आते हैं। ये 3 मंदिर आते हैं, भुवनेश्वर, जगन्नाथपुरी और कोणार्क मंदिर इसके अंतर्गत आते हैं। परंतु कोणार्क के निर्माण के बाद यह क्रम टूट गया और यह अपने समय का अंतिम मंदिर रह गया। तो ये उस समय का अंतिम मंदिर था कोणार्क। उसके बाद उड़ीसा में न तो शिल्पी रहे और नया मंदिरों के निर्माण में अभिरुचि रखने वाला राजा महाराजा। और इस अंतिम मंदिर के बाद उड़ीसा में ना तो कोई भी शिल्पकारी रहे जो शिल्पी मंदिरों का निर्माण करते थे और न ही इन मंदिरों के निर्माण में रुचि लेने वाला कोई भी राजा महाराजा रहा। भारत में मंदिरों का बहुमूल्य है। यहाँ अनेक विश्व प्रसिद्ध मंदिर हैं। उन्होंने कोणार्क अपनी स्थापत्य कला के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है। यानी कोणार्क मंदिर जो है अपनी स्थापत्य कला के लिए सबसे प्रसिद्ध है। कोणार्क और चंद्रभागा अचल को पुराण में अर्क क्षेत्र या पद्म क्षेत्र कहा गया है। कहा जाता है कि यहाँ श्री कृष्ण के पुत्र शाव कुमार शाप मुक्त हुए थे। यहाँ चंद्रभागा नदी पर प्रतिवर्ष माघ मास में 7 दिन का मेला लगता है। लोग पवित्र नदी में स्नान कर सूर्य भगवान की आराधना करते हैं और रोगों से मुक्त हो जाते हैं। शाव कुमार ने भी यहीं पर कोणार्क के समीप चंद्रभागा नदी के तट पर सूर्य भगवान की स्तुति की थी, जिससे वे कुष्ठ रोग से मुक्त हो गए थे। नरसिंहदेव प्रथम के समय धर्म, साहित्य और कला समृद्धि के शिखर पर थे। कोणार्क से ही तत्कालीन उड़ीसा की शिल्प तथा भास्कर्य कला की गरिमा स्पष्ट है। समुद्र तट पर अवस्थित इस मंदिर के पास उस समय आबादी नहीं थी। यह मंदिर यद्यपि बाद में निर्मित हुआ, लेकिन आज इस मूल भाग खंडित और भग्नावस्था में है। मंदिर का मुख्य भाग इस समय पत्थरों का ढेर है, शिखर गिर गया है, तट मंदिर धाराशाही है। यानी इस मंदिर का जो मुख्य भाग है वो इस समय पत्थरों का ढेर हो चुका है और शिखर जो है इसका वो गिर गया है। तट मंदिर जो है वो धराशायी है, धरातल पर है। विश्व प्रांगण में ध्वस्त मूर्तियां और पाषाण खंड पड़े हैं। केवल शेष है तो विमान से सटा हुआ जगमोहन, यानी केवल विमान से सटा हुआ जगमोहन बचा है। शिखर पर लगी शेर की आकृति में मनुष्य की मूर्ति भी गिर गई है। तो जो शिखर पर शेर की आकृति में मनुष्य की मूर्ति लगी थी वो भी गिर गई है। समुद्र के निकट होने के कारण लवण युक्त हवा से मूर्तियां छीज रही है। यानी ये समुद्र के निकट होने के कारण, यानी वो उन लवणों से जो हवा आती है उसके कारण जो मूर्तियां है वो छीज रही है। फलतः कोई भी मूर्ति मूल रूप में नहीं है, यानी सही रूप में कोई भी मूर्ति वहां पर नहीं है। यह मंदिर 5 फीट 4 इंच मोटे पत्थर की दीवार से घिरा हुआ है। यानी ये जो मंदिर है ये 5 फीट और 4 इंच मोटे पत्थर की दीवार से बना हुआ है, जिसकी लंबाई 557 फीट और चौड़ाई 540 फीट तथा ऊंचाई 14 फीट है। मंदिर के पायों पर हाथी युद्ध एवं हाथी पकड़न के दृश्य आदि अंकित है। यानी ये उन पत्थरों पर आकृतियां बनाई हुई हैं। इस पर गाते बजाते स्त्री पुरुषों की पारंपरिक वेशभूषा में आकृतियां हैं। मंदिर का शिखर तो गिर गया है, लेकिन दक्षिण पश्चिम तथा उत्तरी कोनों में
नवोदित सूर्य, माध्यान्ह सूर्य तथा अस्तगामी सूर्य की मूर्तियां हैं। स्थिर अश्वों पर आरूढ़ अस्तगामी सूर्य के शंखलांत शरीर की शोभा अत्यंत कमनीय दिखाई गई है। यानी उनके स्थिर अश्वों पर जो सूर्य की प्रतिमा है वो बहुत ही शोभनीय दिखाई गई है। कोणार्क मंदिर में 9 ग्रहों की दर्शनीय मूर्तियां थी। तो इस कोणार्क मंदिर में 9 ग्रहों की मूर्तियां स्थापित की गई थी, जो अब कई खंडों में अलग अलग स्थानों पर रखी गई हैं, जो कि अब अलग अलग हो गई है, यानी अलग अलग जगहों पर अलग अलग खंडों में विभाजित की गई है। कहते हैं कि यह एक मूर्ति एक ही शिला पर खोदी गई है, यानी ये जो मूर्तियां हैं वो एक ही शिला पर, एक ही पत्थर पर बनाई गई है। अंग्रेजी शासनकाल में इसे विदेश ले जाने का असफल प्रयत्न किया गया, लेकिन संयोग से यह आज भी भारतीय भूमि को पूजित कर रही है। यानी अंग्रेजी काल में अंग्रेजों ने इसे विदेश ले जाने का बहुत प्रयत्न किया, लेकिन वो असफल रहे, और ये जो है आज भी संयोग से आज भी ये भारतीय भूमि को ही पूजित कर रहे हैं। उड़ीसा की देन के रूप में भारतीय शिल्प के 2 उत्कृष्ट नमूने आज भी चर्चित हैं, जिनमें श्रृंगार कर दर्पण में चेहरा देखती युवती और चिट्ठी लिख रही स्त्री के चित्र अंकित है। कोणार्क मंदिर सूर्य भगवान के रथ के आकार का है, यानी कोणार्क मंदिर जो है वो सूर्य भगवान के रथ के आकार में बना हुआ है। इसके विमान तथा जगमोहन 24 चक्रों द्वारा संयुक्त है, जिसे 7 अश्व खींचते हैं। इसमें बड़े बड़े पत्थरों के साथ लोहे की मोटी कड़ियां भी इस्तेमाल की गई है। सूर्य रथ के प्रत्येक चक्र का व्यास 9 फीट 8 इंच है। इसमें 8 अर हैं, जिन पर तरह तरह की मूर्तियां बनाई गई हैं। कोणार्क की सुंदरतम मूर्तियां अंग्रेजों के हाथ लग चुकी हैं, यानी कोणार्क की जितनी भी सुंदर मूर्तियां थी वो अंग्रेजों के हाथ लग चुकी थी। कतिपय मूर्तियों को खुर्दा के राजा ने पुरी में लगाकर रखा है। कुछ मूर्तियां ऐसी होती जिनको खुर्दा के राजा ने पुरी में लगाकर रखा है। इस समय पुरी के मुक्ति मंडप में जो 4 धारणी मूर्तियां दिखती हैं वे सब कोणार्क की ही देन है। यहाँ सिंह द्वार पर एक ही पत्थर से निर्मित मूर्तियां दिखती हैं, वे सब कोणार्क की देन है। यहाँ सिंह द्वार पर एक ही पत्थर से निर्मित ऊंचा अरुण स्तंभ भी कोणार्क से लाया गया है। कोणार्क के घोड़ों के संबंध में हार्वेल ने लिखा है कि युद्ध हर्ष अपनी शक्ति और सौंदर्य के लिए वेनिस के विश्व प्रसिद्ध वेने की न्याओं में निर्मित महान कलाकृति से तुलनीय है। चाल ढाल से यह जीवंत और गतिशील सा लगता है। कोणार्क की नारी मूर्तियों को विभिन्न मुद्राएं तथा नक्काशी दूर से मन मोह लेती है। यानी कोणार्क की ये जो नारी मूर्तियां यानी मुद्राएं बनाई गई है वो आज भी लोगों का मन मोह लेती है। यहाँ पत्र लेखिका, शालभंजिका आदि मूर्तियां भी शिल्प विद्या की विजाट प्रस्तुतियां हैं। इसके अतिरिक्त नाट्य मंदिर भी देव मंदिर के सामने वाले प्रसाद पर अंकित नगाड़ा बजाने वाली नारी मूर्तियों की भांति लुभावनी है। इस मंदिर में जो सूक्ष्म कार्य किए गए हैं यह भारतीय मूर्तिकला के चरमोत्कर्ष का परिणाम है। इसके अलंकार पूर्ण रथ चक्र, नाचती गाती वाद्य बजाती जीवंत सी मूर्तियां, हाथी और घोड़े की पत्थर की विराट मूर्तियां विश्व प्रसिद्ध हैं। तो ये सभी मूर्तियां जो हैं ये विश्व में आज भी बहुत प्रसिद्ध है। पत्थरों पर बेल बूटेदार वस्त्र अंकित करना, सुई की नोक से काढ़ी गई सूक्ष्म कारीगरी दिखाना प्राचीन उड़ीसा में सूक्ष्म भास्कर्य कला के उत्कृष्ट उदाहरण है। यानी बहुत ही बारीकी से उन पत्थरों पर सुंदर मूर्तियां, सुंदर नक्काशी की गई है। यानी वो नक्काशी आज भी हम लोग देखते हैं तो बहुत ही बारीकी उसमें दिखाई देती है। कोणार्क मंदिर महाराजा नरसिंह देव ने बनवाया था, जिन्हें लांगुला नरसिंह देव भी कहते हैं। वो महाराजा नरसिंह देव द्वारा ये मंदिर बनवाया गया था कोणार्क का। इस विश्वविख्यात मंदिर के निर्माण के पीछे एक किंवदंती भी है। यानी राजा नरसिंह देव के आदेश से समुद्र के एक भाग को बड़े बड़े पत्थरों से पाट कर मंदिर की नींव डाली गई थी।
जिसे सांतरा नामक प्रसिद्ध कारीगर ने बनवाया था, परंतु नींव तैयार नहीं हो पाती थी। पत्थर के खंड बह जाते थे क्योंकि समुद्र के बीच में डाले जाते थे, यानी पत्थरों को जब समुद्र के बीच में डाला जाता था तो वो निरंतर बह जाते थे और इस मंदिर का निर्माण नहीं हो पा रहा था। एक दिन वह निराश मन और थका मांदा एक झोपड़ी के सामने पहुंचा, जहां एक बुढ़िया ने उसकी आवभगत की। बुढ़िया ने उसे गरम खीर खिलाई। श्रीदेवी सांतरा ने बीच से खीर खाना शुरू किया। तो श्रीदेवी सांतरा जो थे उन्होंने बीच से खीर खाना शुरू किया। यह देखते ही बुढ़िया ने कहा कि तुम भी श्रीदेवी सांतरा जैसे काम कर रहे हो। यह सुनते ही खुद सांतरा को अपनी गलती का एहसास हो गया और लौटकर उसने किनारे से पत्थर डालने आरंभ कर दिए। तो ये देखकर उन्हें ये पता चल गया कि वो क्या गलती कर रहे हैं और वापस लौटकर उन्होंने पत्थरों को किनारे से डालना शुरू कर दिया। नींव तुरंत तैयार हो गई। मंदिर का निर्माण कार्य 1200 कारीगरों द्वारा 16 वर्षों तक चलता रहा। यानी ये जो मंदिर का निर्माण कार्य लगभग 1200 कारीगरों द्वारा किया गया और 16 वर्षों तक ये चलता रहा। मंदिर तैयार हो जाने के बाद कलश का पत्थर बैठाने में फिर कठिनाई हुई। तो जब मंदिर तैयार हो गया था उसके बाद कलश का जो पत्थर था उसे बैठाने में और बहुत कठिनाई हुई। कोई भी इसमें सफल ना हो सका। अंत में विष्णु महाराणा के पुत्र धर्मपद ने कलश का पत्थर बैठाकर काम पूरा किया। एंड में विष्णु महाराणा के जो पुत्र थे धर्मपाल, उन्होंने कलश को बैठाकर ये काम पूरा किया। जब मंदिर का कलश बैठ नहीं रहा था तब राजा ने घोषणा कर दी कि 3 दिनों में यह मंदिर का कलश नहीं बैठाया जा सका तो 1200 कारीगरों को प्राणदंड मिलेगा। तो जब ये मंदिर का कलश नहीं बैठाया जा रहा था किसी भी कारीगर से, तो राजा ने ये घोषणा कर दी थी कि 3 दिनों में यदि ये मंदिर का कलश नहीं बैठाया गया तो 1200 कारीगरों को प्राणदंड मिलेगा, यानी मृत्यु की सजा दी जाएगी। 12 वर्षीय बालक धर्मपाद ने दूसरों की जान बचाने के लिए कलश का पत्थर बैठाया और शिखर पर से कूदकर समुद्र में लीन हो गया। इस अगर शिल्पी की गाथा आज भी घर घर में लोगों को रोमांचित करती है। यानी उस शिल्पी ने अपनी जान देकर उस मंदिर पर कलश का निर्माण किया था और आज भी हर घर में लोग उन्हें याद करते हैं। कोणार्क की मूर्तियों के शिल्प विधान में तत्कालीन सामाजिक व्यवस्था की स्पष्ट छाप दिखाई देती है। उस जमाने में धनिक लोग कैसे अचकन पहनते थे, यानी उस जमाने में लोग किस तरह की चीजें पहनते थे, अचकन पहनते थे। पायजामा का भी प्रचलन था, उस समय पायजामे का भी प्रचलन था। स्त्रियां अपने अंगों को आभूषणों से सजाया करती थी। लोग जूते पहनते थे। थालियों में भोजन का रिवाज था। ढोल, पखावज, वीणा, घंटा आदि पर गायन वादन होता था। युद्ध में धनुष, बर्छा, तलवार, गदा, छुरी, तुरी और शंख का प्रयोग किया जाता था। इस तरह कोणार्क मंदिर उत्कृष्ट संस्कृति का जीवंत प्रतीक है। इस सुप्रसिद्ध मंदिर के पतन के बारे में अनेक बातें लिखी गई हैं। कहते हैं इस पर काला पहाड़ ने आक्रमण किया तथा इस पर लगा जो चुंबक है निकाल लिया था, परंतु अबुल फजल कृत आईने अकबरी में काला पहाड़ द्वारा कोणार्क मंदिर के नष्ट करने का कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं हुआ है। सिर्फ पुरी के मंदिर के तोड़फोड़ के प्रमाण अवश्य मिलते हैं। केवल पुरी के ही मंदिर के तोड़फोड़ के प्रमाण मिलते हैं। जनश्रुति है कि कोणार्क मंदिर के ऊपर एक चुंबक था जो समुद्र में जाने वाले जहाजों को किनारे की ओर खींच लेता था। तो यानी कोणार्क मंदिर के ऊपर एक ऐसा चुंबक था जो समुद्र में जाने वाले जहाजों थे उनको किनारे पर खींच लेता था। विदेशी नाविक उसे निकाल कर ले गए, यानी कोई विदेशी नाविक थे जो उसको निकाल कर ले गए। परिणाम स्वरूप मंदिर ढह गया। तो इसी के परिणाम स्वरूप जो मंदिर जो था वो वहां से ढह गया। कोणार्क अपने जिस रूप में भी है वहां जो कुछ भी अभी शेष बचा है वह सब भारतीय आस्था का प्रतीक है। यानी जितना भी कुछ उस मंदिर का भी आज बच गया है वो सब भारतीय आस्था का एक प्रतीक है।
वह भारतीय संस्कृति और देश का गौरव है, जिसे सुरक्षित रखना हमारा धर्म है। आज हमारे बड़े बड़े विशाल मंदिर आरक्षित हो गए हैं, उनकी दुर्दशा हो रही है। बहुमूल्य मूर्तियों की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खुलेआम तस्करी हो रही है। प्रश्न है आज मंदिरों की सुरक्षा का, जहां से मूर्तियां निकाली जाती हैं और बचे रहते हैं विशाल भवन और कुछ नहीं। तो यानी यहाँ पर ये जो प्रश्न किया गया है वो इतना है कि आज मंदिरों की सुरक्षा का कोई ध्यान नहीं रख रहा है, जहां से मूर्तियां निकाली जाती हैं और जो बचा हुआ सब रह जाता है विशाल भवन और कुछ नहीं। यानी केवल विशाल भवन, मंदिर का विशाल भवन रह जाता है और उसमें से बहुमूल्य मूर्तियां निकाल ली जाती हैं। तो यहाँ पर कुलदीप कुमार जी ने इस मंदिर के भव्य निर्माण की स्तुति को हमें दिखाया है कि किस तरह से भव्य मंदिर का निर्माण हुआ था, किसके द्वारा कराया गया था और इसमें कितने शिल्पियों को कितनी मुसीबतें झेलनी पड़ी थी, कितने समय तक इस मंदिर का निर्माण हुआ और ये विश्व में कितना प्रसिद्ध है। तो आज ही हमारा चैप्टर यही समाप्त होता है। हम अपनी नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे अपने नए चैप्टर के साथ।